नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2014 के बाद से खेलों में लगातार भारत का प्रदर्शन हो रहा है बेहतर। भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है सरकार। श्रमिकों के हितों को मजबूत और विकास सुनिश्चित करना विकसित भारत जी राम जी योजना का उद्देश्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीबीटी प्रणाली से विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में दिसंबर की पेंशन का किया भुगतान। 9 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में धनराशि ट्रांसफर। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं पर हुई विस्तार से चर्चा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सशस्त्र सीमा बल के जवानों को सम्मानित। जवानों के साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा भावना को सराहा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2014 के बाद से अलग अलग खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें बहुत गर्व होता है जब जेन जी को खेल के मैदान पर तिरंगा फहराते देखते हैं। आज वाराणसी में 11 जनवरी तक आयोजित होने वाली 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के वर्चुअल उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्पोर्ट्स का बजट काफी ज्यादा बढ़ाया है। आज भारत का खेल मॉडल एथलीट सेंट्रिक हो गया है। आज भारत का खेल मॉडल एथलीट सेंट्रिक हो गया है। टैलेंट की पहचान, साइंटिफिक ट्रेनिंग, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान और पारदर्शी चयन, अब हर स्तर पर खिलाड़ियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। साथियों, आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि स्पोर्ट्स सेक्टर में रिफॉर्म के चलते देश के युवाओं को खेल और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बदल रहा है। एक तरफ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने का भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया अभियान की वजह से सैकड़ों युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आगे आने का मौका मिला है। बीते दशक में कई शहरों में फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप, चेस से जुड़े बड़े इवेंट्स, ऐसे 20 से अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने के मौके मिले। साथियों, हम स्कूल स्तर पर भी खिलाड़ियों को ओलंपिक स्पोर्ट्स का एक्सपोजर देने में जुटे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा भ्रष्टाचार का एक पर्याय बन चुका था।
जहां श्रमिकों को दरकिनार कर उनका शोषण किया जाता था। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकसित भारत, रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी कानून को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी मनरेगा की नहीं बल्कि इसमें हो रहे भ्रष्टाचार की रक्षा करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इसमें भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर केवल मजदूरों के हितों को मजबूत किया गया है और विकास सुनिश्चित किया गया है। अभी एक काम हुआ, विकसित भारत जी राम जी जो नई योजना बनी है उसमें कन्वर्जेंस करके भी कई चीजें आप कृषि के लिए कर सकते हैं। आप जी राम जी योजना के जो फंड्स हैं, मुझे लगता है हमको योजना बनानी चाहिए। 1,51,282 करोड़ रुपया एक साल में। अब ये कैसे कृषि के लिए भी उपयोगी हो इसका भी विचार किया गया है। मजदूरों की मजदूरी 100 से 125 दिन गारंटी दी गई है, लेकिन जो काम होंगे उससे वो काम सुनिश्चित किए गए। उनमें एक जल संरक्षण का काम है जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो हम कैसे उस योजना का लाभ इसमें उठाएं? हम पानी के स्तर को ऊपर बढ़ा सकते हैं, हम खेत तालाब की योजना बना सकते हैं, का लाभ उठा सकते हैं, अमृत सरोवर जैसी योजना का लाभ उठा सकते हैं और कन्वर्जेंस करके अलग अलग योजनाओं का कन्वर्जेंस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, रूरल डेवलपमेंट की, पशुपालन की, मछली पालन की, बकरी पालन की, मधुमक्खी पालन की, कृषि वानिकी की। तो मुझे लगता है कृषि विभाग को भी संपूर्ण योजना बनानी चाहिए ताकि हम बाकी योजनाओं के कन्वर्जेंस का लाभ भी दलहन तिलहन मिशन में भी हम ढंग से उठाने का काम कर सकें। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि रबी और खरीफ की फसल को लेकर जल्द ही रीजनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की जाएगी। रीजनल कॉन्फ्रेंसेज मुझे शुरू करनी है। पूरे देश की एक रबी और खरीफ की कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। हम पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे अगले साल की खरीफ की और रबी की फसल के लिए, और वो हमने 6 जोन अलग अलग बनाए। अब नॉर्थ ईस्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट में ही बैठना पड़ेगा हमें। वो दिल्ली में केवल बुला लिया उससे काम नहीं चलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी स्टेट है उनकी जो समस्याएं हैं, उनके फल, उनकी सब्जियां, उनकी किस्में, उनके कंद और उनकी समस्याएं, वहां बैठ के विचार करेंगे तो ही होगा। दक्षिण भारत के राज्यों के लिए दक्षिण भारत में ही बैठना पड़ेगा। पश्चिम के राज्यों के लिए या उत्तर के राज्यों के लिए, मध्य के राज्यों के लिए हमको बैठ के करना है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी प्रणाली के माध्यम से दिसंबर महीने की पेंशन किश्त का भुगतान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 9,43,964 लाभार्थियों के खातों में कुल 140,26,97,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी प्रकार के भुगतान अब डीबीटी प्रणाली से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किए जा रहे हैं, जिससे समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 साल की आयु होते ही राज्य के जो लोग पात्रता की श्रेणी में आ रहे हों उनका 59 साल की आयु से चिन्हीकरण कर लिया जाए, ताकि पात्रता की श्रेणी में आने पर उन्हें जल्द से जल्द पेंशन का भुगतान किया जा सके। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उनके शासकीय आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में पर्वतीय, सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर सकारात्मक सहमति बनी। इन परियोजनाओं के लागू होने से राज्य का सड़क नेटवर्क सशक्त होगा, आवागमन आसान बनेगा और धार्मिक, पर्यटन, व्यापार तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में एक संस्था द्वारा आयोजित
प्राइड मूवमेंट सम्मान समारोह में वो शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों एवं जवानों का सम्मान करते हुए उनके साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा भावना की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल ने पिछले 6 दशकों से आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद, नक्सलवाद तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अदम्य साहस और समर्पण के साथ कार्य करते हुए देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि एसएसबी के जवान जहां एक और राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा में दिन रात तत्पर रहते हैं, वहीं खेल, सामाजिक सरोकारों और आपदा राहत कार्यों में भी उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे न केवल सीमांत क्षेत्रों में आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि पर्यटन, व्यापार और सामरिक विकास को भी नई मजबूती मिली है। केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि उन्नति योजना की प्रगति समीक्षा बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए घेरबाड़ के निर्माण के लिए आगामी 5 वर्षों तक बजट उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घेरबाड़ के लिए 90 करोड़ रुपए की राशि पर सहमति जताई है। साथ ही जल्द ही यह धनराशि विभागीय योजना के अंतर्गत राज्य को जारी करने का आश्वासन दिया। समीक्षा बैठक में भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की 83% और कृषि उन्नति योजना की 62% प्रगति दर्ज की गई है। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने संतोष व्यक्त करते हुए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की है। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज उत्तराखंड। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह! फंसा! अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज उत्तराखंड। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच और कथित वीआईपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों और राज्य आंदोलनकारी संगठनों ने रविवार को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिलाराम चौक पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी हाथी बड़कला क्षेत्र में धरने पर बैठ गए। देहरादून के साथ ही हरिद्वार, चंपावत आदि स्थानों पर भी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण ने सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हमने कहा पहले जांच करो, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज, सिटिंग जज के अधीन सीबीआई की जांच हो और उसके बाद उन दोषियों को फांसी की सजा हो, इससे कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए उनके लिए। उत्तराखंड क्रांति दल समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि इस मामले में सभी संगठन सामने आए हैं और यह उनकी एकता का परिचय है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी हमने सबको साथ लिया, ये कहकर कि राजनीतिक मसले हम राजनीतिक मंचों पे कर लेंगे, मगर जब जब उत्तराखंड के अंदर कोई संकट खड़ा होगा तो हम एकमुट्ठ और एकजुट होकर देश को संदेश देंगे कि ये पढ़े लिखे समाज है, यहाँ मानवीय मूल्यों पर राजनीति होती है, कोई ये ना समझे कि हम बटे हुए लोग हैं। और आज हमारी एकता का परिचय आपने यहाँ देख लिया कि सीबीआई जांच के लिए हर तरह का आदमी यहाँ पर आया है। भाजपा घबराइए, आप देखते रहिए। वहीं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अंकिता भंडारी के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भाजपा की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने अंकिता को न्याय दिलाने के लिए
हर भरसक प्रयास किया और जो हत्यारोपी है उनको उम्र कैद की सजा दिलाने का काम किया है और उससे भी बढ़कर सजा उन हत्यारों को मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा मजबूत पैरवी की जा रही है। हरिद्वार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं गंगा रसोई के नाम से क्लाउड किचन सर्विस शुरू करने जा रही हैं। इस खास क्लाउड किचन सर्विस के जरिए महिलाएं कम बजट में अपने घरों से किचन संचालित कर शुद्ध, साधारण और पौष्टिक भोजन का व्यवसाय कर सकेंगी। इसको लेकर हरिद्वार के ग्रामीण विकास इनक्यूबेटर केंद्र में महिलाओं की 6 दिवसीय ट्रेनिंग का समापन हो गया है। सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने ट्रेनिंग लेने वाली सभी महिलाओं को सर्टिफिकेट भी दिए। इस अवसर पर सीडीओ ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वहां लोगों की रुचि के अनुरूप हाइजीन को ध्यान में रखते हुए खाना सप्लाई कर आत्मनिर्भर बन सकें। इस दौरान महिलाएं भी नए व्यवसाय को लेकर खासी उत्साहित नजर आई। महिलाएं अपने रसोई से ही इसको संचालित कर सकेंगी। एक तरह से ये रसोई से रोजगार की ओर बढ़ाया हुआ कदम है और इसमें आज हमने 25 महिलाओं को प्रशिक्षण पूरा किया है। इसकी आगे भी हम सीरीज जारी रखेंगे, प्रशिक्षण हम चलाएंगे और ये जो हमारी क्लाउड किचन की कॉन्सेप्ट यहाँ हरिद्वार से इसको महिलाओं की जो इच्छा थी उन्होंने गंगा रसोई का नाम दिया है। इसमें कस्टमाइज्ड फूड मिल सकेगा, जिसमें किसी को अगर कम मसाले का फूड चाहिए तो वो मिल सकेगा, किसी को कम नमक या कम तेल का चाहिए तो जिस तरह से उनकी डिमांड रहेगी उस तरह से क्लाइंट को फूड मिल सकेगा। जैसा कि हम पंपलेट के माध्यम से भी मतलब जैसा बैनर वगैरह पंपलेट के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और जैसा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जैसा जोमेटो, स्विगी के मतलब इनके यहाँ जुड़ने से भी हम इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। से तो सारी महिलाएं इससे मतलब अपनी कमाई का जरिया बना सकती हैं क्योंकि जैसे सब इंडस्ट्री एरिया है, ये तो इंडस्ट्री एरिया में आसपास जाके कहीं भी बात कर सकती हैं और बात करके जो है इसी तरह अपना टिफिन 1-2 जो भी होते हैं उससे ही अपना इनकम का जरिया 1-2 से ही 10 बना सकती हैं। हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट एकता मॉल का निर्माण किया जा रहा है। इस मॉल की विशेषता यह है कि इसमें भारत के सभी प्रांतों के उत्पाद बेचे जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्लोगन को साकार करता हुआ यह मॉल जहां भारतीय संस्कृति और लोक कला को एक रूप में पिरोने का काम करेगा तो वहीं उत्तराखंड के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाएगा। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकता मॉल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मॉल भारत की संस्कृति और अनेकता में एकता का एक आदर्श बनेगा। इस मॉल का निर्माण इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है पूरे देश में लगभग सभी प्रदेशों में प्राइम मिनिस्टर यूनिटी मॉल के नाम से एक एकता मॉल बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मुख्यतः यह है कि हर प्रदेश में एक इस प्रकार का मॉल हो जिसमें पूरे देश के राज्यों का प्रोडक्ट जो है वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो। उसी संकल्पना के तहत, हालांकि इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, इसी संकल्पना के तहत ये यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ भी यहाँ हरिद्वार को ये सौभाग्य मिला है और भादराबाद से ठीक पहले रानीपुर झाल के आसपास बन रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा, कार्य प्रगति पर है। 2026 तक इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में यहाँ पर एकता मॉल बनाया जा रहा है। इसकी खास विशेषता ये है कि यहाँ पर उत्तराखंड सहित भारत के सभी राज्यों के उत्पाद यहाँ पर बेचे जाएंगे और जो प्रधानमंत्री का जो प्रोजेक्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके तहत ये जो है यहाँ पर मॉल बनाया जा रहा है। इसमें न केवल उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं वो बेचे जाएंगे बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों के जो उत्पाद हैं उनको भी जो है यहाँ पे बिक्री की जाएगी और जो यहाँ पे जो कलाकार हैं यहाँ के और जो यहाँ के कारीगर हैं उनको जो है आगे आने का मौका मिलेगा। साथ ही यहाँ पर जो है दुकानें होंगी, मल्टीप्लेक्स होगा, इसके अलावा फूड कोर्ट होगा। कुल मिलाकर भारत की एकता और अखंडता का ये जो है एक प्रतिबिंब बनेगा और जो भारत की विशेषता है कि विभिन्नता में एकता, उसका भी रूप यहाँ देखने को मिलेगा। देवेंद्र शर्मा, डीडी न्यूज़, हरिद्वार।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत आम जनता को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सभी विकास खंडों व न्याय पंचायतों में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ जनता को नजदीकी क्षेत्र में उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया है कि 5 व 6 जनवरी को चिन्याली सौड़ विकास खंड के विभिन्न न्याय पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही अभी तक जो कैंप लगे हैं 13 कैंप लग गए हैं। 13 कैंपों में लगभग 8,500 लोगों का प्रतिभागिता रही। जो लाभार्थी रहे किसी न किसी तरह से, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे समाज कल्याण की योजना से संबंधित है, चाहे कृषि से संबंधित है, उद्यान से, अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का लाभ मिला है। और मुख्यतः हमारे जैसे आधार कैंप भी हमने शुरू कर दिया है, तो उसका भी लाभ हमारे रिमोट एरिया में हमारे लाभार्थी ले पाए। उत्तराखंड में ऐसे कई सिद्धपीठ हैं जिनका महत्व 4 धाम जितना ही है। 4 धामों को शीतकाल के लिए बंद करने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन कई मंदिर साल भर श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। चमोली जिले में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर भी इनमें से एक है। इस ऐतिहासिक मंदिर की क्या विशेषता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। चमोली जिले के कर्णप्रयाग ब्लॉक के किमोली गांव स्थित पौराणिक लक्ष्मी नारायण मंदिर राज्य के प्रसिद्ध सिद्ध पीठों में से एक है। आदि गुरु शंकराचार्य के समय के इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति एक साथ पत्थर पर बनी हुई है, जिस पर नाग भी लिपटे हुए हैं। साथ ही यहाँ पांडवों की मूर्तियां भी विद्यमान हैं। मंदिर के पुजारी लोकेश्वर थपलियाल का कहना है, यह मंदिर बद्रीनाथ धाम जैसा अलौकिक मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में पुजारी के अलावा कोई नहीं जा सकता। भक्तों द्वारा चढ़ाए जाने वाले भोग में पूजा के बाद उंगलियों या पैरों के छाप का उभरना मंदिर के महत्व को दर्शाता है। इस मंदिर की गरिमा जो है ये सिद्धपीठ माना जाता है। यहाँ हम लोग जो है धनसारी के थपलियाल बंधु के पुजारी हैं और यहाँ की महिमा बहुत बड़ी है, सिद्धपीठ है। जैसे माता अनसुईया में लोग अपने संतान उत्पत्ति के लिए वहाँ जाते हैं, तो यहाँ वरदान लेने, इसी प्रकार से यहाँ जन्माष्टमी के समय पे इस मंदिर में रात को निवास करके, रात्रि निवास करके और अखंड दीप के सामने जो है यहाँ पर फल की प्राप्ति हो जाती है। बाहर का कोई व्यक्ति अंदर गर्भगृह नहीं प्रवेश कर सकता है। इस मूर्ति पे कोई स्पर्श नहीं कर, जो सिरोला बंधु लोग थपलियाल लोग हैं वही अंदर जाते हैं। इसकी महिमा पौराणिक से चलती आ रही है और भोग वही बनाएगा और वही अपने सारा पूजा की सामग्री को लेकर के जाएगा। जैसे बद्रीनाथ में शंख है दक्षिणायन, उसी प्रकार से यहाँ भी दक्षिणायन शंख है और उस शंख से ही अर्पण किया जाता है भोग। जैसे ही भोग चढ़ता है उसमें अंगुलियों के छाप पड़ जाते हैं। ये विशेष कर चाहे घी चढ़ाओ चाहे माखन चढ़ाओ कि पांडव नारायण शिला के साथ ही पांडव की उत्पत्ति हुई है। 5 पांडव जो है सशस्त्र सहित इस शिला के अंदर, जो भगवान लक्ष्मी नारायण की शिला है, जो इसकी उत्पत्ति जहाँ से निकली है, उसी प्रकार उस शिला के साथ ही एक ही साथ 5 पांडव भी साथ में ग्वाल वालों के साथ की ये मूर्ति है उस समय, जिस समय तो 5 पांडव के साथ ही मूर्ति उत्पत्ति हुई है। कथावाचक और समाज सेवी महानंद मैठाणी के मुताबिक सिद्धपीठ लक्ष्मी नारायण मंदिर दिव्य शक्तियों का पुंज है। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति का वरदान इस मंदिर से प्राप्त है। वहाँ दिव्य और अलौकिक शक्तियों का पुंज है उस मंदिर में, और निसंतान के लिए संतति प्रदान करने का भी वहाँ लोग व्रत पालन करते हैं और निश्चित में उनको सफलता मिलती है। भगवान लक्ष्मी नारायण का यह मंदिर उमा देवी मंदिर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कई भक्तों का दावा है कि भगवान नारायण ने सपने में उन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, जिससे उनका जीवन धन्य हो गया। उसी कृपा से मुझे जो आशीर्वाद मिलना था वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं 7 दिन तक जो है निराहार भोजन का रहा। वहाँ की जनता ने मुझे दूध दही दी और उसको मैं कच्चा वैसे पीता रहता था। वो अंदर की अग्नि को समाप्त
जल कम करने के लिए, ये भूख कम करने के लिए ये व्यवस्था वो उसको पीता रहता था। और भगवान की कृपा से वहाँ पर जो है एक शेषनाग अवतार भगवान नारायण हैं, और वहाँ पर जरा भी इधर उधर कोई छूत कर कुछ करने पर वहाँ पर वो नाग स्वयं खड़े हो जाते हैं। प्रदेश सरकार शीतकालीन यात्रा पर लगातार जोर दे रही है, जिसमें ऐसे कई मंदिरों को शामिल किया जा रहा है जो प्रसिद्ध हैं और साल भर श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। ऐसे में किमोली गांव का लक्ष्मी नारायण मंदिर भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में उभर सकता है। कर्णप्रयाग चमोली से डीडी न्यूज देहरादून के लिए भानु प्रकाश नेकी की खास रिपोर्ट। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार स्थित स्वर्गीय शशिधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज से 7 दिवसीय 71वें राष्ट्रीय स्तर के गढ़वाल कप फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और मुख्य वन संरक्षक साकेत बडोला ने किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि कोटद्वार के लिए गौरव की बात है कि यहां राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इतने बड़े आयोजन से क्षेत्र में खेल का एक अच्छा माहौल बनता है और बच्चे इससे प्रेरणा भी लेते हैं। आपने जैसे देखा स्वर्गीय शशिधर भट्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है और मुझे इस कार्यक्रम में आके आने बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, हर्षित हुई हूँ। जैसे बताया गया है 12 टीम है, देश विदेश से टीम यहाँ पे आती हैं। एक ये अच्छा टूर्नामेंट है जहां हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं अच्छा अपना खेल दिखाने का। साथ ही साथ कोटद्वार के लिए भी ये बहुत गौरव की बात है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट कोटद्वार में हो रहा है। भट्ट परिवार को मैं बहुत आभार उनका व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम लगातार वो हर साल कोटद्वार में कर रहे हैं। और गढ़वाल कप फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता के सचिव सुनील रावत ने बताया कि यह टूर्नामेंट वर्ष 1956 में स्वर्गीय शशिधर भट्ट ने शुरू किया था। आज 71वां गढ़वाल कप फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इससे क्षेत्रों में खेलों का माहौल तैयार होता है। स्वस्थ माहौल के लिए कोटद्वार में स्वस्थ माहौल के लिए श्री शशिधर भट्ट जी ने जो 1956 में जो सपना देखा था, हम उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे गढ़वाल कप की बात है तो ये 71वां संस्करण यहाँ पर खेला जाएगा। 12 टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। 6 टीमें हम लोग स्टेट से अपनी स्टेट से लेते हैं और 6 टीमें हम अन्य स्टेटों से लेते हैं। तो इसमें जो है बड़ी अच्छी टीमें जो दिल्ली में जो है आई लीग खेलती है, जैसे हमारी गढ़वाल हीरोज भी यहाँ पहुँच रही, हरियाणा पहुँच रही, खालसा पंजाब पहुँच रही है। बहुत अच्छी टीमें इसमें प्रतिभाग करेंगी। तो डीडी न्यूज उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2014 के बाद से खेलों में लगातार भारत का प्रदर्शन हो रहा है बेहतर। भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है सरकार। श्रमिकों के हितों को मजबूत और विकास सुनिश्चित करना विकसित भारत जी राम जी योजना का उद्देश्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीबीटी प्रणाली से विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में दिसंबर की पेंशन का किया भुगतान। 9 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में धनराशि ट्रांसफर। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं पर हुई विस्तार से चर्चा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सशस्त्र सीमा बल के जवानों को सम्मानित। जवानों के साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा भावना को सराहा। और यही नहीं, प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे YouTube चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो जरूर कीजिए।
तो इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।